आज 9 अगस्त के सभी आदिवासी भाइयों को, सगाजनों को जय सेवा, जय जोहार। साथियों, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर कुछ लोग हैरत में भी होंगे और कुछ लोगों का हर्ष भी होगा। क्या आपको मालूम नहीं कि आज जो भारत के नाम से आप जानते हैं वह कभी गोंडवाना के नाम से जाना जाता था और उसी गोंडवाना में 52 गढ़ और 57 परगना हुआ करता था। जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ कि ये सारे जो महल हैं वो सब गोंडवाना के समय के हैं और यह कोई ज्यादा दिन की बात नहीं है। 1947 में हमारे जब ये देश आजाद हुआ और भारत का आविष्कार हुआ, भारत जब हमारा नामकरण यहाँ हो रहा था, भारत बन रहा था, तब हम लोगों ने 258 राजघराने आदिवासियों ने भारत में विलय किया और 258 रियासतें, 65% जमीन आदिवासियों का होता है। तब जाकर के इस भारत और इंडिया का स्वरूप बना। अगर ये आदिवासी जमीन अपना नहीं देते तो शायद इस भारत का स्वरूप इस तरह का नहीं होता। और इसीलिए बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने हम लोगों को लिए कई आर्टिकल लिखे, जिसमें पेशा कानून भी है, जिसमें हमारे पट्टा का है जो 1966 में हुआ, जिसमें हमारे लिए 244A संविधान है, जिसपे हमारा जल और जंगल जमीन पर अधिकार का कानून है। लेकिन दुख इस बात की है कि यह देश का जो मुखिया है, जो भी बना, वह सब हम लोगों से छल कपट किया। आज क्या हो रहा है? आज जो हो रहा है, आदिवासियों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम बना करके और उससे यह कहलवा दिया जाता है कि 11 लाख आदिवासियों को यहां से निष्कासित कर दिया जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको निकाल करके यह कारपोरेट घराने को हम दे देंगे और उससे हमारी कमीशन आएगी। यह समझने की जरूरत है। यह जो है आपको जगने की जरूरत है। यह जो है आपको इस पर अध्ययन करने की जरूरत है और इस पर आपको चलने की जरूरत है। जब तक आप चलेंगे नहीं तब तक जो है आपको समझ से परे होगा। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ लोगों को जान करके यह हैरत होगा, परंतु मैंने ये भी आप लोगों को कहा कि कुछ लोगों को यह जान करके खुशी होगा, क्योंकि उनको इस इतिहास के विषय में मालूम है। जो लोग इतिहास, पूर्ववर्ती इतिहास को नहीं जानेंगे, वह नया इतिहास कदापि बना ही नहीं सकते। इसलिए साथियों, आपको इतिहास बनाने का समय आ गया है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि रुक जाना नहीं कभी हार के, मंजिल मिलेगी तुझे बाहर के। मंजिल उसी को मिलेगी जो वह चलेगा, जो वह कभी चलते हुए थकेगा नहीं, जो वह चलते हुए या तो बलिदान हो जाएगा या उस शिखर को पा जाएगा। जिसके मन में, जिसके मस्तिष्क में उस शिखर पर पहुंचने का जो दृढ़ संकल्प होगा, उसी संकल्प के माध्यम से जो है, उसी संकल्प को लेकर के वह जो चलेगा, वह कभी रुकेगा नहीं, वह कभी थकेगा नहीं। आज मैं देख रहा हूं बहुत से हमारे सगाजन, मेरे भाई, मेरे बंधु अनेक संस्था बना रहे हैं। अरे संस्था बनाने से क्या होगा? आप संगठित होना जरूरी है। संगठन से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप संगठित नहीं होंगे तब तक आपका संगठन मजबूत नहीं होगा, और जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक जो है आप कोई भी एजेंडा को लेकर के आप आगे नहीं चल सकते।
आप नहीं जीत सकते। इसलिए धरातल पे जितने भी हमारे बंधु हैं, गण हैं, वह संगठित हो, संगठन को मजबूत करें और फिर उस संगठन के माध्यम से, चाहे वो कोई भी राज्य में हो, चाहे वो बिहार का क्यों न हो, उत्तर प्रदेश, बंगाल या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु या तेलंगाना, हर एक राज्य से लीडर बनना पड़ेगा। साथियों, इस धरती पर एक ऐसा भी महापुरुष आए, आपको मालूम होगा, जिनका नाम था दादा हीरा सिंह मरकाम। दादा हीरा सिंह मरकाम ने राजनीतिक जो रस पिलाया समाज में, और उस रस का नाम रखा गया गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। उन्होंने क्यों ऐसा किया? उन्होंने आप लोगों को ये चेतना जगाने की कोशिश की कि जब तक हमारे समाज के लोग सांसद में नहीं होंगे तब तक उनका बाजा नहीं बजेगा। अगर आपको अपना बाजा बजवाना है तो आपका राजा संसद में होना चाहिए। अम्बेडकर साहब ने भी कहा था कि तुम जो लड़ाई बाहर लड़ते हो, तुम संसद में घुस करके लड़ो, तब जो है हम कामयाब होंगे। तो घुसने की लड़ाई लड़ना चाहिए, ना कि हमें आपस में लड़ने की लड़ाई लड़ना चाहिए। साथियों, 9 अगस्त क्यों हम मनाते हैं? हम क्यों यहाँ पर आए हैं? इतने लोग क्यों हम अपना हर चीज खर्चा करके, पैसे खर्चा करके, समय को नुकसान करके यहाँ पर जो आए हैं, वह आखिर आने का क्या मकसद है? वह मकसद है आजादी का। हमारा देश आजादी 1947 में जरूर हुआ, लेकिन हम आज तक आजाद नहीं हुए। हमारी मानसिक गुलामी आज भी बरकरार है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी कहते थे कि मानसिक आजादी हमें दे दो, आर्थिक आजादी तो हम छीन लेंगे। साथियों, हमारे बहुत से ऐसे पूर्वज, अग्रज जो हुए हैं, बहुत से कुछ हम लोगों को अपने वाणियों के माध्यम से, अपने मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से हमें जगाने की कोशिश की। लेकिन वर्तमान में जो भी हमारे सामाजिक संस्था के पदाधिकारी होंगे, कार्यकर्ता होंगे, नेता होंगे, उनको एक ऐसा समरसता तैयार करनी होगी जिस समरसता में बंध करके, एकजुट होकर के हम जब मार्ग पर चलेंगे, जब हमारी कारवां बनेगी, तो वह कारवां एक बहुत विशाल रूप से इस आदिवासियों का जो है विकास के लिए लड़ेगा। आज जो सत्ता में बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? हम लोगों का डिमोशन किया जा रहा है। हमारा जमीन छीन करके अडानी अंबानी को दिया जा रहा है। आपको मालूम होगा कि असम में कई गांवों को छीन करके बाबा रामदेव जी को दिया गया। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से वीडियो वायरल होगा। लेकिन उस पर क्या कार्रवाई हुआ? क्या हमारे समाज के लीडर लोग क्या किए? जो आज संसद में बैठे हुए हैं, उनको पिछलग्गू बन करके उनको अगले चुनाव में दिखाना पड़ेगा कि आपने जो हमारे साथ धोखा किया, अब आपको वहां जाने की, संसद में भेजने की जरूरत नहीं है। हम किसी और को भेजेंगे जो हमारे समाज के लिए लड़ेगा। इसलिए साथियों, मेरा आपसे एक ही विनती है कि आप लोग अपने समाज के उस नेता को चुने जो नेता अपने लिए, अपने समाज के लिए कर्तव्य का सर्वोपरि रखता हो और कर्तव्य पर आरूढ़ हो, कर्तव्य पर प्रागाढ़ता के साथ कदम से कदम मिला करके चलता हो। ऐसा नेता को हमें भेजना होगा। ऐसा नेता हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र
और बिहार में भी ऐसे कई नेता हुए कि अपने पूरे जीवन काल तक समाज के लिए लड़ा और लड़ते हुए इस दुनिया से अलविदा किया। ऐसे ही हमारे समाज में भट्टी साहब थे, जिनको देखने के बाद खुशी की लहर उठती थी। आज साथियों वह भी लिंगोवासी हो गए और वो क्षति हम लोग पूर्ण तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन संकल्प हम जरूर लेंगे। जो भट्टी साहब ने जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए हम लोग हमेशा सदैव तत्पर रहेंगे।